नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा, पर मैं कहीं 3-4 दिन से ज्यादा नहीं टिका। फिर एक दिन मेरा बचपन का दोस्त परमिंदर हमारे घर आया। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अंकल संदीप, मेरा बचपन का दोस्त कहाँ है? कई साल हो गए उससे मिले। बेटा देख ले, पड़ा होगा कहीं सड़क पे टीका लगा के। अंकल सड़क पे टीका लगाए? क्या बताऊं बेटा, जीना हराम कर रखा है। दिन देखता है ना शाम, बस नशे में धुत रहता है। इंसान कोई चीज तभी छोड़ सकता है जब वो उससे दूर हो, और संगति भी अच्छी होनी चाहिए। आप उसे मेरे साथ हॉस्टल क्यों नहीं भेज देते? बेटा मैं तो आज ही भेज दूं, बस तू मना ले उसे एक बार। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। बहुत चालाक था परमिंदर, झूठ बोलकर बड़े नशे का बहकावा देकर ले आया मुझे सिरसा सच्चे सौदे वाले स्कूल हॉस्टल। ये हॉस्टल नहीं, मेरे लिए जेल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मुझे कहीं से नशा नहीं मिल रहा था। बस मैं रोज परमिंदर से लड़ता झगड़ता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे झूठ बोला। कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, ना ही मुझे नशा मिल रहा था और ना ही मैं भाग पा रहा था। फिर एक दिन जब हम ग्राउंड में खेल रहे थे, अचानक से गुरुजी की गाड़ी आकर रुकी। नीले रंग की गुरुजी की खुद की डिजाइन की हुई, क्या मस्त कार थी यार। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जिनके बारे में मेरे दोस्त दिन रात बातें करते हैं, उन्हें मैं इतने नजदीक से देख रहा था। गुरुजी को देखकर मैं कहीं खो सा गया था। उनकी खूबसूरत आंखें, उनमें डूबता ही जा रहा था। गुरुजी के चेहरे का नूर मुझे एक जबरदस्त नशा दे रहा था। शायद ये वही नशा था जिसका जिक्र मेरे दोस्त परमिंदर ने किया था। गुरुजी ने हमें उस दिन स्पोर्ट्स के टिप्स दिए, ढेर सारी बातें की और आशीर्वाद दिया। उस दिन मैंने रूहानियत का वो नशा किया था जो कभी ना उतरने वाला था। गुरुजी के बताए टिप्स को फॉलो करना शुरू किया और पूरी एकाग्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रैक्टिस करनी शुरू की। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल खेल गया। मेरे साथी खिलाड़ी अक्सर मुझसे पूछते कि तेरा कोच कौन है, तू ये नई नई तकनीक कहां से सीखता है? तो मैं बड़े फक्र से अपने पापा कोच का नाम लेता, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा मेरे कोच हैं। नशे से इंटरनेशनल प्लेयर का सफर देखा है मैंने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमें हमारे घरों को, इस समाज को, इस देश को नशे से बर्बाद होने से बचाना है तो हमें गुरुजी की चलाई मुहिम डेप्थ कैंपेन में आहुति डालनी ही होगी। सिर्फ गुरुजी की यह मुहिम डेप्थ कैंपेन से ही नशे रूपी दैत्य को इस देश से भगाया जा सकता है। इन हाथों से नशे को छुड़वाकर गोल्ड मेडल थमा दिए। मैं क्यों ना जाऊं सच्चे सौदे। मैनू जलीलता दी जिंदगी चो कट के मेरा हसदा खेड़दा परिवार बना दिता, मैं क्यों ना जावां सच्चे सौदे। मेरे मरदे बच्चे नू खूनदान दे के जान बचाती, मैं क्यों ना जावां सच्चे सौदे। मेरे कल्ले दे डेरे जान तो सारियां कुलां दी गारंटी लेंदा है, मैं क्यों ना जावां डेरे सच्चे सौदे। मेरे घर को नरक से स्वर्ग बना दिया, मैं क्यों ना जाऊं सच्चे सौदे। एक साइकिल लैन तक दी औकात नहीं सी मेरी, मैनू जहाजां दी सैर कराती, मैं क्यों ना जावां सच्चे सौदे। जे मेरे कुछ दिन सेवा नाल मेरी फसल दुगनी हो सकती है तो मैं क्यों ना जावां सच्चे सौदे।
अबला तो सबला बना, बेटियां तो वंश लाता। मैं क्यों ना जावा डेरे सच्चे सौदे। लेकिन फिर भी चंद लोगों को लगता है शायद हम झूठ बोलते हैं। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हां, हम सबके दिलों की एक सांझी बात जरूर कहना चाहूंगा। होए लोकी कहंदे ठगी है ते ठगी रहन दे। हो लोकी कहंदे ठगी है तां ठगी रहन दे। ओ लोकी कहंदे ठगी है तां ठगी रहन दे। साडी जिथे लगी है तू लगी रहन दे। साडी जिथे लगी है तू लगी रहन दे। साडी जिथे लगी है तू लगी रहन दे।